पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज हम लोग सीखे थे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक फैक्टर होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक प्रकाश की उपस्थिति और एक हमारे आंख का होना। फिर हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश जिस रास्ते पे चलती है उस रास्ते को किरण कहते हैं और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कहाँ से है, तो ग्रीक भाषा की फ्यूसिस शब्द से आया था। इतना सारा बात पढ़ने के बाद आज हम लोग थोड़ा इसका ये दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर में एक छोटी सी बात समझना है, पदार्थ की अवस्था। जो पदार्थ होते हैं इसकी तीन अवस्था होती है। एक अवस्था होती है ठोस, एक अवस्था होती है द्रव, एक अवस्था होती है गैस। लेकिन आपको हम ये क्यों समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश, ध्यान से सुनना, ये जो प्रकाश होता है, जब भी हम प्रकाश लिखे तो आप इसको लाइट भी समझ सकते हो, इंग्लिश की कोई बहुत पहाड़ सा चीज नहीं है। प्रकाश सब चीज में चलता है। आप तो जानते हैं कि प्रकाश चलती है, लेकिन प्रकाश ठोस में बहुत स्पीड चलेगी कि द्रव में बहुत स्पीड चलेगी कि गैस में बहुत स्पीड चलेगी, ये सवाल है कि प्रकाश ठोस में ज्यादा स्पीड चलेगी कि द्रव में ज्यादा स्पीड चलेगी कि गैस में ज्यादा स्पीड चलेगी। तो सवाल होगा, गैस कहने का मतलब कि हवा। अगर आपसे पूछूं कि ये जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा प्रेजेंट है। देखिए यहाँ हवा है, तभी तो आप सांस ले रहे हो, तभी तो ये हवा मेरे नाक में ऐसे जा रहा है और हम लोग सांस ले रहे हैं। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हवा है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कक्षी में होती है, तो आप कहना निर्वात में। निर्वात, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन की सर ये निर्वात का मतलब क्या। जहां पे कुछ नहीं होना, जहां पे कुछ नहीं हो उसको मान लिया जाता है कि निर्वात है। जैसे यहाँ पर पूछे कि यहाँ पे क्या है, तो निर्वात है, कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर स्पीड प्रकाश चलती है, सबसे ज्यादा अगर स्पीड प्रकाश चलती है तो ये निर्वात में। लेकिन पूछे कि निर्वात में कितना का स्पीड चलती है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि निर्वात में कितना का स्पीड चलती है, तो आपको याद रखना है निर्वात में चलती है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3.10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना का स्पीड चलती है प्रकाश निर्वात में। जहां कुछ भी नहीं होना ये इतना का स्पीड चलेगी। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे लिखेंगे बकलोल, इस पे इतना 10 पे इतना जीरो आपको लिख लेना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये मीटर में है, किलोमीटर में दिया रहता है, तो आप कहना 3.10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। किलोमीटर में पूछेगा तो 3.10⁵ 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर में पूछेगा तो 3.10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल, ये होती है प्रकाश की चाल। तो अगर आपसे पूछे कि एक और सवाल कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कक्षी में होती है, तो आप कहना निर्वात में। हम एक बात समझा देते हैं, सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है गैस में, मतलब हवा में जहां कुछ नहीं हो। इससे थोड़ा कम होगी द्रव में, और इससे भी थोड़ा कम होगी ठोस में। तो इससे तीनों बात कंफर्म हो जाएगा कि प्रकाश की चाल गैस में अधिक होती है सबसे, ओ से कम होती है द्रव में, सबसे कम होती है ठोस में। लेकिन इसका उल्टा एक चीज होता है, और ये होता है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि कहने का मतलब बाबू साउंड। ध्वनि कहने का मतलब साउंड। साउंड जो चलता है ये एकरा उल्टा चलता है। साउंड सबसे स्पीड चलेगा ठोस में, तब चलेगा द्रव में, और तब चलेगा गैस में। गैस में उल्टा। अब देखिए हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में, तो लीजर घंटी में ब्रेंच पे ऐसे रख के ऐसे डबडबाते थे। देखिएगा दूर तक वाइब्रेट होके सुनाई देता है, दूर तक। देखिएगा आप थोड़ा आराम आराम से भी बजाओगे ना ब्रेंच पे, खट खट कान में सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या, जो ये साउंड है ये सबसे स्पीड चलती है
ठोस में, तब द्रव में और तब चलती है गैस में। तो क्या आप इतना बात समझ गए? इतना बात समझ गए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कच्ची में होती है निर्वात में। ठोस द्रव गैस में पूछे तो सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। आपसे पूछे कि हवा में प्रकाश स्पीड चलेगी कि पानी में स्पीड चलेगी, तो आप बोलोगे हवा में। हवा चूंकि निर्वात है, आप उसको गैस समझ लीजिए। लेकिन ई एकर उल्टा होता है, ध्वनि साउंड प्रकाश का बिल्कुल उल्टा होता है। आप इसको लिख लीजिए। फिर जो पॉइंट है ये है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत कहने का मतलब सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश कहाँ से हमारा मिलता है। प्रकाश कहाँ से मिलता है? अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का स्रोत का क्या मतलब है, तो जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत सबसे जो अगर पहला अगर मैं बोलूं तो सबसे जो बड़ा प्रकाश का स्रोत है नहीं है सूर्य। सूर्य के बाद आप नहीं बोलो, सूर्य के बाद तारे, ग्रह, लालटेन, मोमबत्ती, जुगनू, जुगनू बहुत सारे होते हैं, मैं सभी को नहीं लिख रहा हूं। बल्ब, हाँ ठीक, सुनिए, नहीं बोलना था। जिस वस्तु से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है ये है सूरज। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है तो ये है सूरज। सबसे ज्यादा इस दुनिया को अगर किसी से प्रकाश मिलती है तो ये सूरज है। लेकिन जब आप एकदम उसको इजोरिया रात कहते हैं तो उसमें देखिएगा तारे से भी हमको प्रकाश मिलता है। आगे चल के पढ़ाएंगे कि इसका प्रकाश नहीं होता है खुद का। फिर ग्रह से भी प्रकाश मिल सकता है। लालटेन हम लोग जलाए हैं, बचपन में हम लोग तो यही जला के पढ़ते थे, अब नहीं लाइट वगैरह आ गया। तो लालटेन, मोमबत्ती, इससे भी प्रकाश मिलती है। जुगनू, कुछ लोग नहीं समझ रहे हो, समझिए जुगनू, भूगजोगनी हम लोग गांव में कहते थे। और हमारा ये नहीं बोलना था, कितना नॉनसेंस। हमारा ये आखिरी पीढ़ी है जो जुगनू देखा है। इसके बाद आने वाली जो पीढ़ी होगी वो जुगनू नहीं देख पाएगा। पहले गांव वगैरह में बहुत हुआ करता था, हम लोग उसको पकड़ करके देखते थे, अरे यार ये कैसा कीड़ा है कि जलता है। हम लोग उसको देखते थे, पीछे से जलता था। अभी भी कल की परसों थोड़ा गए थे गांव के तरफ तो दिखाई दे रहा था, बहुत दिन के बाद दिखाई दिया था। गांव वगैरह में गाछी वगैरह में दिखाई देता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे दिखाई नहीं देता है। तो ये जुगनू और इसको फुगजोगनी वगैरह हम कहते हैं बोल चल के भाषा में। तो ये भी प्रकाश का स्रोत है। बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, ट्यूबलाइट जो यहाँ पे जल रहा है ये भी प्रकाश का सोर्स है। तो जिस वस्तु से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत। लेकिन प्रकाश का स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाबू प्राकृतिक और एक होते हैं मानव निर्मित। ये गलती लिखती है, मानव निर्मित। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है। जिस वस्तु से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रकाश प्राप्त करने का भी दो कंडीशन है, दो तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक तो कुछ ऐसा वस्तु है जिसे प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने बनाया, इसका मतलब प्रकृति का मतलब क्या होता है कोई ये नहीं समझ पाता है। देखिए हम लोगों का ये मानना है कि जहां साइंस टेक्नोलॉजी सब खत्म होती है वहां पर इस दुनिया को संचालन करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा शक्ति है। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन उस सबके लिए अगर एक शब्द प्रयोग किया जाए तो ये सब प्रयोग
एक होता है प्रकृति, या उसी को गॉड वगैरह भी कह देते हैं, नेचर। सुनिए, तो प्रकृति कहने का मतलब जिसको गॉड ने बनाया हो। तो सूरज को आदमी बनाया है क्या? नहीं, लेकिन सूरज भी प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा सूरज, तारे, ग्रह, चंद्रमा, इस सब को आप लिख सकते हैं इसमें। लेकिन हम बोले कि बल्ब आदमी बनाया है, एडिशन, बात समझ रहे हो? बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि ये जो बनाए हैं ये मानव ने बनाया है। तभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, लालटेन, मोमबत्ती, जुगनू, बल्ब, ट्यूबलाइट, बहुत सारे हो सकते हैं, आपको इतना याद रखना है। लेकिन इस प्रकाश का जो स्रोत होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और एक होते हैं मानव निर्मित स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत मतलब ऐसा प्रकाश का स्रोत जो प्रकृति ने बनाया हो, उसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। क्या ये बात आपको समझ में आ गया?